गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त सौरभ श्रीवास्तव फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक कंप्रहेंशन को लेकर आया। और जैसा कि मैंने आपसे बताया है, हर दिन मैं एक नए टॉपिक एक नए आसान तरीके से आपके सामने लाऊंगा। मेरी कोशिश होगी कि आपको बेहतर तरीके से चीज़ों को सिखाया जाए। बस आप किसी प्रकार सपोर्ट करते रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट्स एंड सपोर्ट मी, and I will try to make my best to help you in every way that may be possible. Okay? चलिए, the topic is comprehension. हमारा टॉपिक comprehension है। comprehension that is a paragraph. मुझे हमें पता है कि एक पैराग्राफ होता है और we have to answer the questions given below. नीचे दिए गए प्रश्नों के हमें जवाब देने हैं। Now जो questions हमारे सामने हैं, हमारे सामने समस्याएं ये आती है कि क्या हम रिटन पैराग्राफ को समझ पा रहे हैं। अगर पैराग्राफ को हम समझ पा रहे हैं तो वी आर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। लेकिन अगर पैराग्राफ हमारी समझ से बाहर है तो क्या हम इसे छोड़ देंगे? नहीं। उसी के लिए कुछ आसान तरीके समझ रहे हैं जिन्हें हम बेहतर तरीके से लिख सकें और एग्जामिनर पर अपना इंप्रेशन जमा सकें, बेहतर प्रभाव दिखा सकें। तो चलिए पहले हम लोग पैराग्राफ को रीड करते हैं, फिर कैसे इनके क्वेश्चन के आंसर बनाते हैं वो समझते हैं, फिर एट लास्ट मैं आपको इनके अर्थ समझाऊंगा और इनके कुछ डिफिकल्ट मीनिंग्स के बारे में भी बताऊंगा। लेट्स बिगिन आवर टॉपिक कंप्रहेंशन। ओके, ब्रोकन फ्रेंडशिप लाइक चाइना may be repaired, but the break will always show. Friendship is a precious thing, too precious a treasure to be carelessly broken or thrown away. The world handle the word friend lightly. It's real true. It's real, true, and deeper meaning is forgotten, and the acquaintance of an hour or chance comer is designated by the term which is in itself bears a well of meaning. Bears a well of meaning. This is well. Your friend is the one who appreciates you, your faults as well as your virtues, who understands and sympathizes with your defeats and victories, your aims and ideas, your joys and temptations, your hopes and disappointments, as no one else does or can. It is your friend to whom you turn for counsel, for comfort, for praise. He may not be as learned as some or as wise as others, but it suffices that he understands you, and even his quiet listening gives strength and renew courage. This is the comprehension. अब इस comprehension की means क्या है we will study in last. First of all हम लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन के आंसर को पैराग्राफ से निकालें और इस तरीके से लिखें ताकि हम एग्जामिनर पर थोड़ा सा बेहतर इंप्रेशन दे सकें। चलिए कम टू द पॉइंट। हाउ शुड वन ट्रीट फ्रेंडशिप? फ्रेंडशिप को कैसे ट्रीट करें? क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंडशिप को कैसे ट्रीट करें, यानी हम दोस्ती कैसे निभाएं, दोस्ती कैसे निभाई जाती है। बट हमें तो नहीं पता, हमें तो इसका अर्थ नहीं पता है भाई। चलिए शॉर्ट तरीका देखते हैं। हाउ शुड वन ट्रीट फ्रेंडशिप? तो हमने देखा है कि राइटर कह रहे हैं कि फ्रेंडशिप is a precious thing, too precious a treasure to be carelessly broken or thrown away. अब ये हमने आंसर यहां से यहां तक लिखने।
हमको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ से यहाँ हमें आंसर लिखना है। तो अब कैसे, क्या हम इसे ऐसे उठा कर यहाँ रख दें? नहीं, ये कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं देगा। तो अब इसे लिखा कैसे है? तो आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू the author, according to the author यानी लेखक के अनुसार। अब आप यहाँ पे लेखक तो क्यों रख रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार। अब आप इस बात को रख सकते हैं कि फ्रेंडशिप क्या है। फ्रेंडशिप is a precious thing too precious a treasure to be carelessly broken or thrown away। ये हमने आंसर लिख दिया। अब आपने देखा होगा क्वेश्चन था हाउ शुड वन ट्रीट फ्रेंडशिप एंड हाउ शुड वन ट्रीट फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप कैसे निभाएं? तो द आंसर विल बी फ्रेंडशिप इज अ प्रेशियस थिंग टू प्रेशियस एंड रिजल्ट टू बी केयरलेसली ब्रोकन और थ्रोन अवे। हमको यही लिखना था, बस हमने क्या ऐड कर दिया? अकॉर्डिंग टू द ऑथर यानी लेखक के अनुसार। इतनी सी बातों को ऐड करने से द आंसर इज इंप्रेसिव, आपका जो आंसर है वो प्रभावशाली हो गया। आपने सेम पैटर्न को ही लिखा है, लेकिन ये देखने वाला नहीं समझेगा, देखने वाले के लिए एक बेहतरीन आंसर है। तो ऐसे ही तरीकों से हम क्वेश्चन के आंसर बनाएंगे जब हमें अर्थ नहीं समझ में आ रहा है तो, और अगर समझ में आता है तो वी कैन राइट इन आवर ओन वे, अपने तरीके से हम चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो भी तरीका मैं बताऊंगा आपको। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब मैं फर्स्ट को इरेज कर रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन में राइट करूंगा, फिर सेकंड के आंसर को लिखूंगा। ओके, द सेकंड क्वेश्चन इज who is your true friend? Who is your true friend? कि ट्रू फ्रेंड कौन है? Who is your true friend? आपका ट्रू फ्रेंड कौन है? चलिए बात करते हैं ट्रू फ्रेंड की। यहाँ पर अभी कहाँ है ट्रू फ्रेंड? तो लिखिए, your friend is the one who appreciates you, your faults as well as your virtues, who understands and sympathizes with your defeats and victories, your aims and ideals, your joys and temptations, your hopes and disappointments as no one else does or can. This is very lengthy, बहुत लंबा हो गया हमारा आंसर, तो हम जरूरी नहीं कितनी बातों को लिखें, हम पहले भी स्टॉप कर सकते हैं। Your friend is the one who appreciates you, your faults as well as your virtues. ओके, यहाँ पे हम स्टॉप कर सकते हैं। वनली यहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हो, क्योंकि हमारा आंसर, हमारा जो जवाब है वो काफी बड़ा हो रहा है। आप यहाँ पे स्टॉप करो, तो लेकिन लिखें कैसे भी? क्या इसी को लिखते हैं? नहीं, पहले वाले में हमने क्या बताया था? अकॉर्डिंग टू द ऑथर। सेकंड देखिए,
with the view of author, with the view of author, लेखक के विचार से, with the view of author, लेखक के विचार से, छोटा सा डैश करते हैं। अब आप फिर उसी बात को लिख सकते हैं, your friend is the one, your friend is the one, your friend is the one who appreciates you, देखिए विद द व्यू ऑफ ऑथर, लेखक के व्यू से, लेखक के विचार से, योर फ्रेंड इज द वन हु अप्रिशिएट्स यू, योर फॉल्ट्स एज वेल एज योर वर्च्यू। दिस इज द आंसर। द आंसर कुड बी, आंसर यहां से आप यहां तक लिख सकते हो, लेकिन जितना हम बताना चाहते हैं उतना ही बताएंगे, बहुत लेंथी आंसर बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी इनके क्या मीन्स निकल रहे हैं ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी मैं केवल इतना समझा रहा हूँ आपको कि हम जब आंसर को सिलेक्ट करके लिखते हैं तो उसे डायरेक्ट न लेकर के कुछ ऐसे पॉइंट को जोड़ देते हैं जो हमारे आंसर को थोड़े से इंप्रेसिव बनाते हैं, उन्हें लिखने में अच्छा लगे और एग्जामिनर इस चीज को पढ़कर समझे कि ये रटा हुआ नहीं, ये सीखी हुई बात है। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन। The third question is, whom do you turn for advice in distress? Whom do you turn for advice in distress? Okay, we can see, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे turn नाम का वर्ड आ रहा है, turn। तो अब आप इस लाइन को चूज कर सकते हैं। The line begins from here, यहाँ से आपका पैराग्राफ स्टार्ट होता है, यहाँ से आपकी लाइन स्टार्ट होती है। It is your friend, वो आपका फ्रेंड है, to whom you turn for counsel, for discomfort, ये आप यहां पे से ब्रेक कर सकते हो। अब चाहो तो आगे भी लिख सकते हो, बट हियर यू कैन स्टॉप और ब्रेक। नो, लिखना कैसे है, हमें इसे ऐसे ही नहीं लिख देना है। अगेन अब कैसे लिखते हैं ब्रेक? The author tells that the author tells that, अब हमने इस पॉइंट को जोड़ दिया। पहले हमने क्या जोड़ा था? अकॉर्डिंग टू द ऑथर। फिर हमने क्या जोड़ा सेकंड आंसर में? विद द व्यू ऑफ ऑथर। अब हमने क्या लिख दिया? द ऑथर टेल्स दैट, लेखक कहते हैं कि भाई whom do you turn for advice in distress, तो लेखक कहते हैं कि, अब इसके आगे अपनी बातों को लिख सकते हैं। इट इज योर फ्रेंड, it is your friend to whom you turn
counsel and comfort। अब चाहो तो इसे लिख सकते हो फॉर काउंसिल, फॉर कंफर्ट, फॉर प्लस, आप इसे पूरा लिख सकते हैं। तो ध्यान आंसर, तो whom do you turn for advice in distress? The author tells that it is your friend to whom you turn for counsel and comfort। क्लियर? 3 आंसर, और तीनों आंसर में हम अलग अलग तरह से इनको शुरू में जोड़ देते हैं। ये हमारे गुणों को दिखाता है, लिखने के तरीके को दिखाता है, द वे हाउ टू राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the importance of your friends quiet listening? quiet listening, अब quiet listening को ढूंढेंगे अपने पैराग्राफ में। ये हमारे कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें क्वेश्चन से हमारे पैराग्राफ में मिल जाते हैं। जैसे इसके पहले के क्वेश्चन में आपने देखा था कि क्वेश्चन में था टर्न फॉर, तो आपको आपके आंसर की लाइन में देखिए टर्न फॉर मिल गई। इसके पहले होगा जो फ्रेंड में फ्रेंड मिल गया आपको। अभी देखेंगे आपके पैराग्राफ में कह रहा है क्वाइट लिसनिंग, तो आप देखोगे कि आपकी क्वेश्चन में जो क्वाइट लिसनिंग पूछ रहा है वो पैराग्राफ में मिल जाएगा। कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जो पैराग्राफ में आपकी हेल्प कर देते हैं, जैसे क्वाइट लिसनिंग, देखिए आपको ये यहाँ पर मिल रहा है, लुक ये है क्वाइट लिसनिंग। अब जहां आपको ये ऐसे वर्ड मिल जाते हैं, कीवर्ड कहा जाता है, तो इस वर्ड को हम देखते हैं जहां से हमारा पैराग्राफ स्टार्ट होता है। आप यहां से स्टार्ट कर लो और आप देखोगे his quiet listening gives the strength and renew courage। अब हमें ये लिखना है। अब फोर्थ में क्या लिखें? In the eyes of author, what is the importance of your friends quiet listening? तो in the eyes of authors, यानी लेखक की निगाह में, लेखक की नजर में। तो अब आपने पहले वाले में बताया था लेखक के अनुसार, सेकंड में बताया लेखक के विचार से, थर्ड में बताया कि लेखक कहते हैं, और अब आप बता रहे हो लेखक की निगाह में। यानी हर क्वेश्चन में आप बस एक छोटे से इस लाइन को ढूंढ देते हो, बातें तो सारी लेखक कह रहा है, बस उसकी बातों को पहले आप इस छोटे से एक फ्रेज को जोड़ देते हो और अपनी बातों को बेहतर बना लेते हो। यही हमें सीखना है। चलिए, तो इन द आईज ऑफ ऑथर, अब आप यहां से लिख दीजिए he understands he यानी your friends, तो your friend understands you and even his quiet listening gives strength and renew courage। अब आप देखिए द सेम थिंग मैंने लिख दिया,
लेकिन हमने क्या ऐड कर दिया पहले, एक फ्रेज कि इन द आईज ऑफ ऑथर, लेखक की निगाह में, योर फ्रेंड अंडरस्टैंड्स यू एंड इवन हिज क्वाइट लिसनिंग गिव्स स्ट्रेंथ एंड रिन्यू करेज। द 4 क्वेश्चंस आर ओवर। अब कुछ एंटोनिम, सिनोनिम और एडजेक्टिव वर्ड्स भी पूछे गए हैं, चलिए उनकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब फोर्थ क्वेश्चन में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, 4 वी हैव डन, 4 हम लोगों ने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5। अब फिफ्थ क्वेश्चन में हम क्या बात करेंगे भाई, हमने भी आपसे बताया कि 4 क्वेश्चन तो हमें पैराग्राफ में से आंसर ढूंढने हैं, लेकिन फिफ्थ क्वेश्चन में हमें कुछ सिनोनिम, एंटोनिम या एडजेक्टिव, एडवर्ब ऐसे बताने होते हैं। हमारे पैराग्राफ में, हमारे कंप्रहेंशन में क्या मिला हुआ है भाई, गिव अ सिनोनिम ऑफ फैमिलियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है गिव अ सिनोनिम ऑफ फैमिलियर। Now the next one, opposite of depreciate. And the last question, the third is give adjective form of victory. अब स्पेस हमारे पास थोड़े कम है, तो इसलिए हम सारे आंसर सामने लिखेंगे। आप इन्हें आंसर लिख करके इसके नीचे लिख सकते हैं, ये मैं केवल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। द क्वेश्चन नंबर 1 कि हमें बताने हैं कि सिनोनिम ऑफ फैमिलियर, फैमिलियर की सिनोनिम बतानी है। तो दोस्तों सिनोनिम जो वर्ड देख रहे हैं, सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी। समानार्थी जिसे आप पर्यायवाची भी कहते हैं, समानार्थी यानी पर्यायवाची, सेम वर्ड। तो हमें फैमिलियर के लिए सेम वर्ड दे रहे हैं कि फैमिलियर में होता क्या है, तो फैमिलियर मतलब जो फेम हो, जो प्रसिद्ध हो, जिसे आप जानते हो, और जिसे आप जानते हैं उसे आप कहते हैं परिचित। फैमिलियर में परिचित। अब हमारे सामने एक वर्ड आया फैमिलियर और हमें पता चला कि फैमिलियर में होता है परिचित। परिचित मतलब जिसे हम जानते हैं। अगर परिचित की हम दूसरे मीनिंग की बात करें तो परिचित मतलब जिसे जानते हैं, जानने वाले को नो कहते हैं और परिचित को नोन कहते हैं। नोन इज परिचित। बट द क्वेश्चन इज कि आपको परिचित की मीनिंग पैराग्राफ से बतानी है। परिचित की मीनिंग कहां से बतानी है, पैराग्राफ से। पैराग्राफ में देखें आप, परिचित की एक मीनिंग यहां दी हुई है एक्वेंटेंस। द वर्ड इज एक्वेंटेंस। यहां हमें याद करना होगा कि फैमिलियर की सेकंड मीनिंग एक्वेंटेंस होती है, जिसे हम परिचित कहते हैं। तो इसे हमें पैराग्राफ से ही बताना है। आपको इसकी 10 मीनिंग भले ना आती हो, लेकिन आप जिस मीनिंग को लिखेंगे सिनोनिम को पैराग्राफ में होना चाहिए। तो द सेम वर्ड इज एक्वेंटेंस। A C Q U A I N T A N C E, acquaintance, that is परिचित। The second question कह रहा है हमारा opposite word of depreciate। जैसे हम सिनोनिम बोलते हैं, इस अपोजिट को एंटोनिम्स बोलते हैं। एंटोनिम्स में अपोजिट, कभी कभी आपको अपोजिट मिलता है, कभी कभी एंटोनिम वर्ड मिलता है। तो एंटोनिम में अपोजिट वर्ड, तो हमें डेप्रिसिएट की अपोजिट बतानी है। तो डेप्रिसिएट कहां से आ रहा है भाई, डेप्रिसिएट में ये एसीएट वर्ड दिख रहा है हमें, एसीएट। डेप्रिसिएट, डेप्रिसिएट का मतलब होता है किसी की बुराई करना,
डेप्रिसिएट बुराई करना, बुराई करने की अपोजिट बतानी है तो बुराई का तो उल्टा होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना। अब प्रशंसा करने की अगर मीनिंग की बात करेंगे तो बुराई करने का उल्टा हमने क्या बनाया, अपोजिट प्रशंसा करना। और प्रशंसा करना डेप्रिसिएट से मिलता जुलता देखिए आपके पैराग्राफ में मिलेगा एप्रिसिएट। देखिए एसोसिएट मैच भी कर रहा है हमारा, ज्यादातर शब्द तो ऐसे मैच कर जाते हैं और वो हमारे लिए आसान हो जाते हैं समझना। तो डेप्रिसिएट के अपोजिट अगर कहेंगे तो एप्रिसिएट तारीफ करना, ए डबल बी आर ई सी आई ए टी ई एप्रिसिएट। एप्रिसिएट मींस तारीफ या प्रशंसा करना। द नेक्स्ट वर्ड इज विक्ट्री। विक्ट्री आप लोगों ने ये तो देखा होगा, आमतौर पर हम लोग जब सेल्फी लेते हैं तो ऐसे कर लेते हैं, तो दिस इज वी फॉर विक्ट्री। विक्ट्री मींस जीत। तो जीत के लिए हम विक्ट्री बोलते हैं, जो विक्ट्री है वो जीत है, विजय है, उसके लिए विक्ट्री लगाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें कह रहा है भाई कि एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री तो एक नाउन है, आप इसकी एडजेक्टिव बताइए, इसका गुण बताइए। तो गुण यानी अगर इसके पार्ट ऑफ स्पीच को हम बदल देते हैं तो जीत यानी विजय, जीत यानी विजय। अब अगर इस विजय की एडजेक्टिव बना दें तो ये विजय जो है ये तो हमने पढ़ा विक्ट्री। विक्ट्री मींस विजय, लेकिन विजय तो नाउन है, संज्ञा है, नाम है। तो विजय की अगर हम एडजेक्टिव फॉर्म लिखते हैं तो उसे कहा जाता है विजयी। विजयी। अब विजयी विक्टर से बनना है, तो विक्टर से अगर बनाते हैं ऐसे वर्ड तो दिस इज कॉल्ड विक्टोरियस। विक्टोरियस यानी विजयी। अब ये हो गया आपका एडजेक्टिव फॉर्म। यहाँ पर हमारा जो वर्क था, क्वेश्चन के जो आंसर निकालने थे वो डन हो गए, जहाँ आपको इस बातें समझ में आई होंगी। और मेरे अनुसार मैंने जो कोशिश की है, आपको बातें अगर अच्छे से समझ में आई हैं तो प्लीज सपोर्ट करिएगा। अब आगे मैं बात करता हूँ, जैसा मैंने कहा था कि अब मैं इसके अर्थ को भी आपको समझाऊंगा कि आखिर ये लिखा गया है। तो द फर्स्ट लाइन ब्रोकन फ्रेंडशिप, टूटी हुई दोस्ती, टूटी हुई दोस्ती। लाइक चाइना, जैसे चीन से, कभी भारत और चीन दोस्त हुआ करते थे लेकिन दोस्ती टूट गई थी, बीच में शत्रु हो गए थे, हमला हो गया, लड़ाई हो गई थी आपस में। तो ब्रोकन फ्रेंडशिप लाइक चाइना, जैसे टूटी हुई दोस्ती, जैसे चीन का उदाहरण दिया गया है। मे बी रिपेयर्ड, ऐसी दोस्ती को रिपेयर किया जा सकता है, ऐसी दोस्ती को मरम्मत किया जा सकता है, ऐसी दोस्ती फिर से मित्रताएं बदल सकती है। बट लेकिन द ब्रेक विल शो, जो ब्रेक है, जो दरार है, वो दरार दिखाई देगी। आप दोस्ती को तोड़कर पुनः दोस्त बन सकते हैं, लेकिन वो दरार दिखाई देगी क्योंकि आप पहले दुश्मन बन चुके हैं, दोस्ती टूट चुकी है। फ्रेंडशिप इज अ प्रेशियस थिंग। लेखक कह रहा है जो फ्रेंडशिप है वो एक प्रेशियस, एक कीमती थिंग, वस्तु है, कीमती चीज है। दोस्ती एक कीमती वस्तु की तरह है। टू प्रेशियस, इतनी कीमती है। और ट्रेजर, बिल्कुल खजाने की तरह। ट्रेजर यानी खजाना, इतनी कीमती है उस खजाने की तरह कि टू बी केयरलेसली, इसे हम केयरलेसली से, लापरवाही से, ब्रोकन, ना तो तोड़ सकते हैं, ना तो थ्रोन अवे, ना तो छोड़ सकते हैं। ऐसी दोस्ती है, इतनी कीमती होती है कि हम इसे लापरवाही से ना तो तोड़ सकते हैं, ना तो छोड़ सकते हैं। द वर्ल्ड, ये जो संसार है, संसार में, संसार में रहने वाले लोग हैंडल, समझते हैं। द वर्ल्ड फ्रेंड, इस फ्रेंड शब्द का मतलब संसार में रहने वाले लोग, इस जो मित्र शब्द है इसका मतलब समझते हैं लाइटली, बड़े हल्के में, यानी इसे बड़ा हल्के में लेते हैं कि आखिर मित्र है क्या है, हल्का शब्द है। इट्स रियल, लेकिन ये सच में, ट्रू, अच्छा, सच्चा, और डीपर, बेहतर मीनिंग रखता है। लेकिन ये जो दोस्ती शब्द है ये बड़ा ही वास्तविक, बड़ा ही सच्चा और बड़ा ही गहरा अर्थ रखता है। इनफॉर्मेटिव, जिसको लोग फॉरगेट कर चुके हैं, भूल चुके हैं। एंड द एक्वेंटेंस, अभी हमने पढ़ा था, और जो परिचित होते हैं, ऑफ एन आवर, एक घंटे के थोड़े क्षण के लिए जो आपसे मिलते हैं और आपके परिचित बन जाते हैं, या चांस कम या संयोग से मिलने वाले जो आपके दोस्त बन जाते हैं, इज डेजिग्नेटेड, उन्हें हम उपाधि दे देते हैं। डेजिग्नेटेड यानी पद, इसे डेजिग्नेशन कहा जाता है, पद को डेजिग्नेशन यानी उपाधि देना, उन्हें हम उपाधि दे देते हैं बाय द टर्म, उस
शब्द की, which is itself जो कि अपने आप में bigger से build of many, बड़ा ही build, बड़ा ही धनी, बड़ा ही भारी मतलब रखता है। Your friend is the one, आपका दोस्त तो वो है who appreciate you, जो आपकी appreciate करे, तारीफ करे, लेकिन केवल तारीफ ना करे। Your fault, आपकी कमियों को भी बताए, as well as your virtue, आपके गुणों को भी बताए। Who understands, जो आपको समझे, and sympathize, आपके परेशानियों में सहानुभूति दे आपको। With your defeat, आपके defeat, आपके पराजय में, आपके दुख में आपके साथ हो, and victories, आपके विजय और आपके सुख में भी आपके साथ हो। Your aim, आपके उद्देश्यों में आपके साथ खड़ा हो, and ideas, आपके आदर्शों में आपके साथ हो। Your joy, खुशी में साथ हो, and temptation, आपके प्रलोभन में भी साथ हो, क्योंकि वो आपका दोस्त है। Your hopes, आपकी आशाओं में भी साथ हो, and disappointment, निराशाओं में भी साथ हो। As no one else, ऐसा कोई दूसरा नहीं कर सकता, ऐसा कोई दूसरा नहीं करता है, और क्या ना ही कर सकता है। ना तो ऐसा कोई दूसरा करता है, ना तो कोई दूसरा ऐसा कर सकता है जैसा कि आपका दोस्त। इट इज योर फ्रेंड, वो आपका दोस्त ही है, टू whom, जिसकी ओर यू टर्न, आप मुड़ते हैं, फॉर काउंसिल, सलाह लेने के लिए, फॉर कंफर्ट, राहत पाने के लिए, सुकून पाने के लिए, फॉर प्रेज, प्रशंसा सुनने के लिए। He may not be, वह नहीं हो सकता है वह ना हो, as learned, उतना जानकार, as some, जितना कि कुछ दूसरे लोग, or as wise, हो सकता है उतना बुद्धिमान ना हो, as others, जितना कि दूसरे लोग, but it suffices, लेकिन यह suffice पर्याप्त है, लेकिन यह पर्याप्त है कि he understands you, आपको समझे, and even he is quite listening, और भले ही वह quite चुपचाप listening, आपकी बातों को सुन रहा हो, gives strength, आपको ताकत मिलती है। अगर वो केवल आपकी बातों को सुन भी रहा है तो ये आपको ताकत देता है, रिन्यू करे, आपके साहस को रिन्यू करता है, पुनः ताजगी देता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, थैंक्स अ लॉट, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।